एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के 9वें पाठ का नाम है पर्यावरणम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पाठ में ये जो पहला पैराग्राफ दिया गया है इसमें पाठ का संक्षिप्त परिचय है। तो सबसे पहले मैं इसका एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ और फिर नीचे जो मुख्य पाठ है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण से संबंधित एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में बढ़ रहा है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम। नदियों का जल मलिन यानी कि गंदा हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। धीरे धीरे पृथ्वी बिना वन के यानी कि बिना जंगल के होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। कारखानों से और यंत्रों से निकलते धुएं से वातावरण विषैली होती जा रही है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणात् च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनम एव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव में और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में दिखाई दे रहा है। वनस्पति नाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुं न एव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हमारा भी जीवन अस्थायी नहीं रह सकता है। यानी कि जब वनस्पतियां नहीं होंगी तो केवल जीव जंतु ही नष्ट नहीं होंगे, हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधि छायां च वितरन्ति। पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु देते हैं अपितु हमारे जीवन के लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें जैसे कि पत्ते, फूल, फल, लकड़ियां, औषधि और छाया भी देते हैं। अस्माद् हेतुः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम। इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि हम वृक्षों को लगाएं, उनका संरक्षण करें, जल को शुद्ध रखें, ऊर्जा का संरक्षण करें, बागीचे, तालाब आदि को स्वच्छ करके पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करें। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखवाहं च भविष्यति। इस प्रकार से ही हम सभी का जीवन आनंदमय और सुखी होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि आजकल की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें कैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उससे क्या हानियां हैं और हमें किस तरह से उसका रोकथाम करना चाहिए। तो चलिए अब इस पाठ का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति यानी कि प्रकृति, समेषां यानी कि सभी का, प्राणिनां प्राणियों का, संरक्षणाय संरक्षण करने के लिए, यतते प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों का संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करती है, अर्थात प्रकृति सभी प्राणियों का संरक्षण करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति।
इयम यानी कि यह कौन, यह प्रकृति, सर्वान यानी कि सभी का अर्थात सभी जीवों का, पुष्णाति पोषण करती है, विविधै प्रकारैः विभिन्न प्रकार से, सुख साधनैः यानी कि सुख साधनों से, च यानी कि और, तर्पयत यानी कि संतुष्ट करती है। यह प्रकृति सभी जीवों का पालन पोषण करती है और विविध प्रकार के सुख साधनों से उन्हें संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखाणि तत्वानि। पृथ्वी जलम यानी कि जल, तेजः यानी कि अग्नि, वायुः यानी कि हवा, आकाशः यानी कि आकाश, च यानी कि और, अस्याः यानी कि इसके, प्रमुखाणि यानी कि प्रमुख, तत्वानि यानी कि तत्व हैं। पृथ्वी, जल, आग, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। यानी कि ये सब क्या है, ये पंच तत्व हैं जिनसे कि पृथ्वी का या जीवों का निर्माण होता है। तानेव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पर्यावरण की रचना कैसे होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तानेव यानी कि इनसे ही, मिलित्वा मिलकर, पृथक्तया यानी कि अलग अलग, वा यानी कि या, अस्माकम यानी कि हमारे, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण, रचयन्ति यानी कि रचना होती है। इनसे मिलकर या फिर अलग अलग ही हमारे पर्यावरण की रचना होती है। ये जब पांच तत्व मिलते हैं तो हमारे पर्यावरण की रचना होती है, या जब ये तत्व अलग अलग भी होते हैं तो भी उनसे हमारे पर्यावरण की रचना होती है। आव्रियते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृयते यानी कि आच्छादित है या ढका हुआ है, परितः यानी कि चारों ओर से, समन्तात यानी कि पूर्ण रूप से, लोकः यानी कि संसार, अनेन यानी कि इससे, इत यानी कि यह, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण, इनसे यह संसार चारों ओर से ढका हुआ है, यही पर्यावरण है। ये जो पंच तत्व हैं इन्हीं से जो हमारा संसार है चारों ओर से आच्छादित है, ढका हुआ है, और इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा यानी कि जैसे कि, अजात शिशु अर्थात अजन्मा बच्चा, मातृगर्भे यानी कि माता के गर्भ में अर्थात माँ के पेट में, सुरक्षितः सुरक्षित, तिष्ठति रहता है, तथैव उसी प्रकार से, मानवः मनुष्य, पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के गोद में या पर्यावरण की कोख में, जिस प्रकार से बिना जन्मा या अजन्मा बच्चा माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य पर्यावरण के गोद में, अर्थात जैसे अजन्मा बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पर्यावरण की गोद में, पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम यानी कि शुद्ध, प्रदूषण रहितम यानी कि प्रदूषण रहित, च यानी कि और, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण, अस्मभ्यम हमें, सांसारिकम अर्थात सांसारिक, जीवन सुखम अर्थात जीवन सुख, सद्विचारम अर्थात अच्छे विचार, सत्य संकल्पम अर्थात सत्य का संकल्प या दृढ़ संकल्प, मांगलिक सामग्री, च यानी कि और, प्रददाति यानी कि देती है। स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, दृढ़ संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है, देता है। प्रकृति कोपहि अर्थात प्रकृति के कोप से या प्रकृति के क्रोध से, आतंकितो डरा हुआ, जनः मनुष्य, किम क्या, कर्तुम
प्रभवति कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? जल प्लावन ही अर्थात बाढ़, अग्नि भय अर्थात आग से, भूकंप ही अर्थात भूकंप से, वात्या चक्र ही यानी कि बवंडर से, उल्कापात आदिभिश्च अर्थात उल्कापात इत्यादि से, च यानी कि और, संतप्त यानी कि दुखी, मानवस्य यानी कि मनुष्य का, क्वा यानी कि कहाँ, मंगलम यानी कि मंगल है। बाढ़ से, अग्नि के भय से, भूकंप से, बवंडर से, उल्का इत्यादि के गिरने से डरे हुए मनुष्य का कहाँ कल्याण है। अतएव यानी कि इसलिए अस्माभि अर्थात हमारे द्वारा, प्रकृति ही यानी कि प्रकृति की, रक्षणीया यानी कि रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन यानी कि उससे, च यानी कि और, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण का, रक्षिता यानी कि रक्षा, भविष्यत यानी कि होगा, और उससे पर्यावरण रक्षित होगा। जब हम अपने प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। प्राचीन काले यानी कि प्राचीन काल में, लोक मंगल अशंसिन अर्थात संसार कल्याण को चाहने वाले ऋषियों ऋषि वने वन में निवसन्ति स्म रहते थे। प्राचीन काल में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही अर्थात क्योंकि, वने वन में, सुरक्षितम अर्थात सुरक्षित, पर्यावरणम पर्यावरण, उपलभ्यते स्म उपलब्ध था, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। तत्र यानी कि वहाँ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, विहगाह अर्थात पक्षी, कलकूजनई अर्थात कुंजन करते हुए, श्रोत रसायनम अर्थात कानों को प्रिय लगने वाले, ददति देते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी कानों को अच्छे लगने वाले ध्वनि या कलरव देते हैं। सरितो यानी कि नदियाँ, गिर निर्झरा यानी कि पहाड़ों से गिरने वाले झरने, च यानी कि और, अमृत स्वादु अर्थात अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम अर्थात स्वच्छ, जलम यानी कि जल, प्रयच्छन्ति यानी कि देते हैं। नदियाँ तथा पहाड़ के झरने अमृत जैसा स्वादिष्ट जल देते हैं। वृक्षा यानी कि पेड़, लता यानी कि लताएं, च यानी कि और, फलानि यानी कि फल, पुष्पाणि यानी कि फूल, ईंधन काष्ठानि अर्थात ईंधन के लिए लकड़ियाँ, च यानी कि और, बाहुल्येन यानी कि बहुत सारी मात्रा में, सम उपहरन्ति अर्थात उपहार स्वरूप देते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियाँ बहुत मात्रा में या प्रचुर मात्रा में देते हैं। शीतल यानी कि ठंडी, मंद यानी कि धीरे, सुगंध यानी कि सुगंधित, वन पवना यानी कि वन की हवाएं, औषध कल्पम अर्थात औषधि के समान, प्राणवायुम यानी कि प्राणवायु, वितरन्ति यानी कि बांटती हैं या बिखेरती हैं। ठंडी, धीरे और सुगंधित वन की हवाएं औषधि के समान प्राणवायु को विखेरती हैं। परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा, मानवः मनुष्य, तदैव यानी कि वही, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण, अद्य आज, नाशयति यानी कि नाश कर रहा है। लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वाल्प अर्थात थोड़े से, लाभाय यानी कि लाभ के लिए, जना यानी कि लोग, बहुमूल्यानि बहुत मूल्यवान, वस्तूनि वस्तुओं का, नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं।
जनाः यानी कि लोग, यंत्रागाराणाम अर्थात कारखानों का, विषाक्तम विषैला जलम जल, नद्याम नदियों में, निपातयन्ति गिरा रहे हैं। लोग कारखानों का विषैला जल नदियों में गिरा रहे हैं। तेन यानी कि उससे, मत्स्य आदि नाम अर्थात मछलियां इत्यादि, जलचराणाम जल के प्राणियों का, च यानी कि और, क्षणेन एव अर्थात क्षण भर में ही, नाशो यानी कि नाश, भवति यानी कि होता है। उससे मछली और अनेक प्रकार के जो जल में रहने वाले जीव हैं, जलचर प्राणी हैं, उनका क्षण भर में ही नाश होता है। नदी जलम यानी कि नदी का जल, अप यानी कि भी, तत्सर्वथा अर्थात पूरी तरीके से, अपेयम यानी कि ना पीने योग्य, जायते यानी कि हो जाता है। नदी का जल भी इससे पूरे तरीके से ना पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि कारखानों की जो गंदगी है जब वो नदियों में पड़ती है तो जल भी विषैला हो जाता है और इससे उस जल को हम पी नहीं सकते। मानवाः यानी कि मनुष्य, व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के वृक्षों को, निर्विवेकम यानी कि बिना विवेक के, बिना दिमाग के, बिना बुद्धि के, छिन्दन्ति काट रहे हैं। मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए वनों को या वनों के वृक्षों को बिना बुद्धि के काट रहे हैं। तस्मात् यानी कि इससे, आवृष्टि यानी कि सूखा पड़ना, बारिश ना होना, प्रवर्धते बढ़ता है, इससे सूखा बढ़ता है। वन पशवश्चा अर्थात वन में रहने वाले जो पशु हैं, शरण रहिता शरण विहीन होकर, ग्रामेषु गाँव में, उपद्रवम उपद्रव, विदधति करते हैं। जब मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वनों को काट देता है तो उससे क्या होता है, एक तो सूखा पड़ता है और जो वन के पशु हैं वे शरण विहीन हो जाते हैं। जब पेड़ कट गए तो वन के पशु कहाँ जाएं? तब वे क्या करते हैं, गांव में जाकर के उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुर अपि अर्थात शुद्ध वायु भी, वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के काटने से, संकटापन्नो अर्थात संकट युक्त, जायते यानी कि हो गई है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट युक्त हो गई है। एवं ही अर्थात ऐसे ही, स्वार्थ अंध मानव ही स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा, विकृतम यानी कि विकृत, उपागता यानी कि हुई, प्रकृति यानी कि प्रकृति, एव यानी कि ही, सर्वेषाम अर्थात सभी का, विनाशकर्त्री अर्थात विनाश करने वाली, भवति यानी कि हो गई है। ऐसे ही स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विमार की गई प्रकृति सभी के लिए ही विनाशकारी हो गई है। विकृतिम उपगते यानी कि विकृत हुई, पर्यावरणे पर्यावरण से, विविधाः यानी कि अनेक प्रकार के, रोगाः यानी कि बीमारियां, भीषण समस्याश्च अर्थात भीषण समस्याएं, च यानी कि और, संभवन्ति यानी कि हो रही हैं। विकृत पर्यावरण में अनेक प्रकार की बीमारियां और भयानक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत् यानी कि वह, सर्वम यानी कि सब, इदानीम यानी कि अब, चिंतनीयम यानी कि चिंतनीय, प्रतिभाति यानी कि लगता है, अब यह सब चिंतनीय लगता है। धर्मो रक्षित रक्षितः अर्थात संरक्षित धर्म रक्षा करता है, इति यानी कि ऐसा, आर्ष यानी कि ऋषियों का, वचनम यानी कि वचन है। संरक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना भी, धर्मस्य यानी कि धर्म का, अंगम यानी कि अंग है, इति यानी कि ऐसा, ऋषयः यानी कि ऋषियों ने, प्रतिपादितवन्तः अर्थात कहा है। पर्यावरण की रक्षा करना भी
धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। अतएव यानी कि इसलिए वापी, कूप, तडाग आदि निर्माणम अर्थात टैंक, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, देवायतन अर्थात मंदिर, विश्राम गृह आदि स्थापन चा अर्थात आराम घर आदि की स्थापना, धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्ध के स्रोतो अर्थात स्रोत के रूपेण यानी कि रूप में अंगीकृतम अर्थात स्वीकार किया गया है। इस कारण से टैंक, कुआं, तालाब आदि का निर्माण तथा मंदिर, आराम घर आदि की स्थापना धर्म सिद्ध के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुक्कुर यानी कि कुत्ता, सूकर यानी कि सूअर, सर्प यानी कि सांप, नकुल यानी कि नेवला इत्यादि, स्थलचराह यानी कि जमीन पर रहने वाले, मत्स्य यानी कि मछली, कच्छप यानी कि कछुआ, मकर यानी कि मगरमच्छ, प्रभृतयः यानी कि इत्यादि, जलचराश्च और जल में रहने वाले, अपि यानी कि भी, रक्षणीयाः यानी कि रक्षा करने योग्य हैं। कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला इत्यादि स्थल पर या जमीन पर रहने वाले और मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जल में रहने वाले भी रक्षा करने योग्य है, अर्थात हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः यानी कि क्योंकि, ते यानी कि वे, स्थलमलानाम अर्थात जमीन के जो गंदगी होती है, अपनो दिनः यानी कि उसको खत्म कर देते हैं, जलमलानाम जल की जो गंदगी होती है, अपहारणश्च उसे नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे भूमि की गंदगी तथा जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इति यत्र नास्ति संशयः, प्रकृति रक्षया अर्थात प्रकृति की रक्षा के द्वारा, एव यानी कि ही, लोक रक्षा यानी कि संसार की रक्षा, संभवति यानी कि संभव है, इत यानी कि इसमें, अत्र यानी कि यहाँ, न अस्ति नहीं है, संशयः यानी कि संदेह या संशय। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें संशय या संदेह नहीं है, अर्थात जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारी और इस संसार की रक्षा होगी, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।